आज हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस का हिंदी काल होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि टेंस क्या होता है। व्हाट इज टेंस? तो आंसर है टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज एक्शन, पोजीशन, स्टेट एक्सेट्रा ऑफ एनीथिंग। इसका मतलब रहा कि टेंस क्रिया का वह रूप है जो किसी भी चीज के कार्य को दिखाता है, पोजीशन स्थिति को दिखाता है, स्टेट अवस्था को दिखाता है, इत्यादि को दिखाता है, उसको टेंस कहते हैं। टेंस क्रिया का वह रूप है जो किसी भी चीज के कार्य, स्थिति, अवस्था इत्यादि को दर्शाता है। इसका दूसरा परिभाषा है द टाइम व्हेन एनी एक्शन हैपेंड इज कॉल्ड टेंस। वह समय जब कोई कार्य किया जाता है टेंस कहलाता है, काल कहलाता है। द टाइम वह समय व्हेन एनी एक्शन हैपेंड जब कोई कार्य होता है इज कॉल्ड टेंस, यानी क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। राम रीड से बुक, राम किताब पढ़ता है। पढ़ता है का मतलब प्रेजेंट टाइम में वो किताब पढ़ने का काम करता है। मोहन इज गोइंग टू स्कूल, मोहन विद्यालय जा रहा है। प्रेजेंट उस टाइम में वो विद्यालय जाने का काम कर रहा है। इसका मतलब रहा कि टेंस जो है जब किसी पार्टिकुलर समय में कोई कार्य किया जाता है उसे टेंस कहते हैं। अब हम आगे इसके टेंस के कितने भेद होते हैं और उसका एक एक करके सारा चीज जानेंगे। अभी हम लोग टेंस के बारे में पढ़े, टेंस क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ टेंस। टेंस के कितने भेद या प्रकार होते हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 भेद या प्रकार होते हैं। काइंड्स का मतलब भेद या प्रकार होता है। काइंड्स की जगह टाइप्स भी रहेगा तो उसका मतलब भेद या प्रकार ही हुआ। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट नंबर है प्रेजेंट टेंस, इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। सेकेंड नंबर है पास्ट टेंस, इसका हिंदी होता है भूतकाल। थर्ड नंबर है फ्यूचर टेंस, जिसका हिंदी होता है भविष्य काल। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है, उसका पहचान क्या है, उसके कितने भेद होते हैं। पास्ट टेंस क्या है, उसका पहचान क्या है, उसके कितने भेद होते हैं, तथा फ्यूचर टेंस क्या है, उसके पहचान क्या है और उसके कितने भेद होते हैं। हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हम लोग जानेंगे प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो दो सेंटेंसेज विच शो प्रेजेंट टाइम आर कॉल्ड इन प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब रहा कि वैसे वाक्यों जिनसे वर्तमान समय प्रेजेंट टाइम का बोध होता है वो प्रेजेंट टेंस में कहलाते हैं। दो सेंटेंसेज विच शो प्रेजेंट टाइम, वैसे वाक्यों जिनसे प्रेजेंट टाइम शो करता है, प्रेजेंट टाइम का बोध होता है, आर कॉल्ड इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में कहलाते हैं। अब हम पहचान जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो जिस हिंदी वाक्यों के अंत में हैं, हूँ, हो में से कोई भी हो तो उसे प्रेजेंट टेंस में समझना चाहिए। यानी हिंदी वाक्य के लास्ट में अगर हैं, हूँ, हो में से कोई भी हो तो वो वाक्य प्रेजेंट टेंस में समझा जाता है। जैसे वह घर जाता है, लास्ट में है प्रेजेंट टेंस है। वे लोग जा चुके हैं, इसके लास्ट में भी है, ये भी प्रेजेंट टेंस है। अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस के भेद। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। इस प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। पहला भेद है इसका प्रेजेंट टेंस के सबसे पहले भेद का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसके 2 नाम हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरे भेद का इसका नाम है, इसके 3 नाम हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट imperfect tense
और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। पहले भेद का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके दूसरे भेद का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी दूसरे भेद के 3 नाम हैं। इसके तीसरे भेद का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके चौथे भेद का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से प्रेजेंट टेंस क्या होता है हम लोग समझ गए, उसके पहचान को समझ गए, उसके भेद को समझ गए। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। फर्स्ट भेद के 2 नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरे भेद के 3 नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा भेद का एक ही नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथे भेद का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि पास्ट टेंस क्या होता है, उसका पहचान क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं। अब हम लोग जानेंगे पास्ट टेंस क्या होता है। दो सेंटेंसेज विच शो पास्ट टाइम आर कॉल्ड इन पास्ट टेंस। वैसे वाक्यों जो पास्ट टाइम यानी बीते हुए समय को दर्शाते हैं पास्ट टेंस में कहलाते हैं। दो सेंटेंसेज विच शो, वैसे वाक्यों विच शो जो दर्शाते हैं पास्ट टाइम बीते हुए समय, आर कॉल्ड इन पास्ट टेंस, वो पास्ट टेंस में कहलाते हैं। आप पास्ट टेंस का पहचान समझेंगे कि पास्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो जिस हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी, या, ए, ई, आ, ए, ई में से कोई भी हो तो उसे पास्ट टेंस में समझना चाहिए। यानी हिंदी वाक्य के अंत में यदि था, थे, थी, या, ए, ई, आ, ए में से कोई भी रहता है तो उसे हमें पास्ट टेंस में समझना चाहिए। जैसे वह पटना गया, इसके लास्ट में या है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। वे लोग घर जा रहे थे, इसके लास्ट में थे है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अब हम लोग जानेंगे कि पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं। तो काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस यानी पास्ट टेंस के भेद। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं। तो पास्ट टेंस क्या है समझे, पास्ट टेंस के पहचान को समझे और काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला का नाम है सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे प्रेजेंट टेंस के पहले भेद का 2 नाम है, वैसे पास्ट टेंस के भी पहले भेद का 2 नाम है, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके दूसरे भेद का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके 3 नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट में भी दूसरे भेद के 3 नाम है, वैसे पास्ट में भी दूसरे भेद के 3 नाम है। तीसरे भेद का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस और इसके चौथे भेद का नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से पास्ट टेंस के भी 4 भेद हुए। अब हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में जानकारी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस। व्हाट इज फ्यूचर टेंस? फ्यूचर टेंस क्या है? दो सेंटेंसेज विच शो फ्यूचर टाइम आर कॉल्ड इन फ्यूचर टेंस। वैसे वाक्यों जिनसे फ्यूचर टाइम यानी आने वाले समय का बोध होता है फ्यूचर टेंस में कहलाता है। वैसे वाक्य जिनसे आने वाले समय का पता चलता है फ्यूचर टेंस कहलाता है। इसका पहचान क्या होता है फ्यूचर टेंस का? तो जिस हिंदी वाक्यों के अंत में गागेगी में से कोई भी हो तो उसे फ्यूचर टेंस में समझना चाहिए। यदि हिंदी वाक्य के अंत में गागेगी में से कोई भी होता है तो उसे फ्यूचर टेंस में समझना चाहिए। जैसे वह घर जाएगा, लास्ट में गा मिल रहा है, फ्यूचर टेंस है। वे लोग परीक्षा नहीं देंगे, इसमें गे मिल रहा है, इसका मतलब भी फ्यूचर टेंस है। सिंपल सा इसका एक लोकोक्ति है कि है हूँ हो को प्रेजेंट जानो, था थे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर कहकर करो टेंस पर विजय प्राप्त। आप ये दोहा याद रखोगे कि है हूँ हो को प्रेजेंट जानो, था थे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर कहकर करो टेंस पर विजय प्राप्त। तो इतना से आपको पहचान पता चल जाएगा कि है हूँ हो है इसका मतलब प्रेजेंट है, था थे थी का मतलब पास्ट है और गागेगी का मतलब फ्यूचर है।
आगे हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर टेंस के कितने भेद हैं। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के 4 भेद हैं, जिसको हम लोग देखते हैं। हम लोग प्रेजेंट टेंस उसके पहचान और उसके भेद पढ़ लिए, पास्ट टेंस उसके पहचान उसके भेद को पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस और उसका पहचान पढ़ लिए। हम लोग ये भी जान गए कि फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं। इसके पहले भेद का नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे प्रेजेंट के पहले भेद का भी 2 नाम है, पास्ट के भी पहले भेद का 2 नाम है, वैसे फ्यूचर के भी पहले भेद का 2 नाम है। दूसरे भेद का नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट पास्ट में भी दूसरे भेद का 3 नाम है और फ्यूचर में भी दूसरे भेद का 3 नाम है। तीसरे भेद का नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथे भेद का नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से हम लोग आज सीखें कि टेंस क्या होता है, टेंस के कितने भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसका पहचान क्या होता है, उसके भेद के नाम कौन कौन से होते हैं, पास्ट टेंस क्या होता है, उसका पहचान क्या होता है, उसके भेद कौन कौन से होते हैं, और फ्यूचर टेंस क्या होता है, उसका पहचान क्या होता है, उसके भेद कितने होते हैं। इस तरीके से पूरे टेंस का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।